नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज की वर्कशीट है 67 19/12/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास नाइन्थ की चल रही है, तो नाइन्थ की ही होगी। आज जो है आपका नया चैप्टर वेदरिंग द स्ट्रोम इन एरसेमा। ठीक है, अब की बार काफ़ी अच्छा इन्होंने बड़ा दे दिया गया है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं एक बार। ये कहाँ से आया हुआ है? अगर आपके पास मैं सपोर्ट मटेरियल उठा के दिखाऊं तो एक खास बात दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जैसा कि आपको पता था, मैंने देखो वेदरिंग द स्ट्रोम इन एरसेमा मैंने काट दिया था। क्यों काटा था? अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये देखो, जो आपका पिछली वर्ष 66 थी वो आपकी थी अ हाउस इज़ नॉट अ होम, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। और मुझे लगा फिर ये ऊपर वाले दोनों नहीं आएंगे, लेकिन क्या हुआ, वर्कशीट 66 ध्यान देना, इन्होंने पहले दे दिया तो कुछ नहीं है। वर्कशीट 66 में नीचे वाला चैप्टर दे दिया, वर्कशीट 67 अब ऊपर वाला चैप्टर दे रहे हैं। ठीक है, पहले ये दे दिया 66 में और 67 में ये वाला दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी आपके हमें आ गया, फालतू में कटवा दिया ना, बच्चे कहेंगे कैसे कैसे कर दिए। तो वर्कशीट जो आपकी आई है, तो पहले ये वाला चैप्टर था अ हाउस इज नॉट अ होम, और अब ये आई है वेदरिंग द स्ट्रॉम इन एरसेमा। मेरे ख्याल से ये पहले आनी चाहिए थी ना बच्चों। डीओई वाले देख रहे होंगे, सोच रहे थे छूट गया है क्या, कोई बात नहीं, अब दे देते हैं। ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, जो चल रहा है सो चल रहा है, आप समझ रहे हो। अब चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब की बार भी लेसन थोड़ा सा बड़ा दे रखा है। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से ख़त्म करें, और इसके क्वेश्चन आंसर भी 6 दे रखे हैं अब की बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, एसएसटी से तो कम ही है। चलिए चलिए इसे पढ़ना एक बार शुरू करते हैं। ब्लर तो नहीं हो रहा ना यार बच्चों, ब्लर नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। The story given an account of the storm that hit the castle of town of Ersema in Odisha state in the year 1999। कुछ ज़्यादा पढ़ दिया। तो इसमें क्या होता है कि ये एक सच्ची घटना है जो 1999 में ओडिशा के एरसेमा नाम के यहाँ पे घटी थी। वहाँ पे काफ़ी तगड़ा तूफान आया था जिसने वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई थी। इसमें एक बच्चे ने क्या होता है, पूरे गांव वालों की मदद की थी। उसी से इंस्पायर जो स्टोरी है लिखी गई, ताकि हम सब भी इंस्पायर हो। वो 18 ईयर्स ओल्ड बच्चा था। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं और आपको पता चलेगा। द डिटेल्स ऑफ हाउ ही वर्कड हार्ड टू पीपल द विलेजर टू हेल्प द विलेजर्स ओवरकम devastation caused by the storm inspired to us have crazed the positive। इनका पी गायब हो गया भैया, इनका पी गायब है ये अंदर से। ठीक है पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव अप्रोच टॉवर्ड्स द लाइफ। तो जो ये बच्चे की जो है, जिसने प्रकार से विलेजर की मदद करता है, इससे हमें इंस्पायर करता है कि और हमें किस प्रकार से हमें डिमोटिवेट नहीं, हमेशा एक दूसरे की होप बननी चाहिए। इस हम कहानी को अंदर पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा इसने क्या क्या इस बच्चे ने किया था। ठीक है, ऑन द 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत 19 ईयर्स ओल्ड, अरे वाह, ये 19 साल का ही बच्चा था उस टाइम पे भी, 1999 में भी। आज कितने का हो गया होगा? 2020 चल रहा है, जोड़ के बताइएगा ये आज जो बच्चा है वो कितने साल का हो गया होगा आज। अच्छे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, वेट द मीट हिज फ्रेंड्स इन एरसेमा। वो एरसेमा में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, ओडिशा में एक छोटा सा कस्बा है। 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है। इन द इवनिंग, शाम में क्या होता है, वेदर सडनली चेंज्ड। वहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है। जो समुद्र किनारे का जो होता है, वहाँ पे लगभग मौसम अक्सर चेंज होते रहते हैं। एंड द स्टॉर्म ऑस्कर्ड विच टर्न इनटू अ सुपर साइक्लोन। वो देखते ही देखते जो जो मौसम चेंज हुआ था, बड़े से स्टॉर्म जो होता है, मतलब भवंटर, सुन रहे हो आपने, तूफान सा। हमारे गांव में भवंटर बोलते हैं, और हिंदी में उसे चक्रवात, चक्रवात बन जाता है देखते देखते। द स्टॉर्म वाज फ्लोड बाई हैवी नॉन स्टॉप रेन विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउस एंड पीपुल। और वो देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है, लगातार बारिश होती रहती है और बहुत सारे घरों को बहा ले जाता है। बच्चों मेरे ठंड लग रही है, इस वजह जेब में हाथ रख रखे हैं। ठीक है, बीच बीच में निशान लगाता रहूँगा, यहाँ पड़ चुके हैं। ठीक है, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर और द रूफ, मतलब रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 नाइट्स इन द सेम पोजीशन। ठीक है, वहाँ पे इतना मतलब दिक्कत हो जाती है कि वो शेल्टर रहने के लिए छत पे चले जाते हैं। बाढ़ आ जाती है, नीचे पानी बह रहा होता है, छत पे जाते हैं और दो रात 2 नाइट्स तो वो वैसे ही बिता देते हैं, सेम पोजीशन पे ही, छत पे ही। देवर, जैसे लॉकडाउन में आपने बिताया था लगभग वैसे ही, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे बारिश और स्ट्रॉम, काफ़ी खतरनाक मौसम रहा। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कंडीशन रेन, मतलब काफ़ी वहाँ पे ठंड 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 लग रही थी उनको मौसम की वजह से। प्रशांत, इसका नाम प्रशांत है। ठीक है, एक प्रशांत महासागर भी होता है
और इस बच्चे का नाम भी प्रशांत था। बच्चा नहीं, अब तो बूढ़ा हो गया होगा ये, नहीं। प्रशांत प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन caused by the super cyclone. प्रशांत was worried about his फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। उसने देखा कि यार जो साइक्लोन हो काफ़ी तेज़ी से मतलब और भयानक होता हुआ जा रहा है, ठीक है। प्रशांत काफ़ी चिंतित था अपने फैमिली के बारे में, हेल्पलेस और कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो 18 किलोमीटर दूर था यहाँ पे ना, अपने किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज। क्या करता बेचारा? द 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, द रेन स्टॉप, बारिश रुकती है। द वाटर बिगेन टू रिड्यूस, मतलब जो पानी होता है पीछे जाने लगता है, कम होने लग जाता है। द पर्सन डिसाइडेड टू गो हिज विलेज, वो अपने गांव जाएगा एंड सी हिज फैमिली, और अपने फैमिली को देखना चाहेगा। भाई सब कोई भी अगर कहीं फंस जाए ना, बाढ़ पर आकर भूकंप वगैरह आ जाए, तो अपने फैमिली से तुरंत मिलने जाएगा और उसने देखना चाहेगा कि मेरी फैमिली तो ठीक है ना। ऑन द वे, और रास्ते में ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन्स बॉडीज, उसे रास्ते में बहुत ही मतलब ह्यूमन बॉडी समझ, यहाँ पे मरे मृत शरीर से बताने की कोशिश कर रहा है जो मर चुके हैं। एंड क्रेसेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स एंड कैटल्स, बहुत सारी चीज़ें बह रही हैं बाढ़ में। बट ही कुड बेयरली सी द हाउसेज स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज। वो लेकिन वो काफ़ी दुखदाई ही था, उसे बहुत ही मुश्किल से एक आधे घर दिखते हैं, ठीक है। बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उसे शायद ही कोई एक मतलब ठीक ठाक से खड़ा मकान दिख जाए जो सीमेंट वगैरह से बने होंगे मजबूत होंगे। वाइल पासिंग थ्रू द विलेज, अपने घर पे जाते समय। इसके बाद इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, अंततः वो अपने घर पहुंच जाता है। काली कुड्डा, कालिया नहीं लिखा हुआ, काली पहाड़ी के पीछे क्या काली कुड्डा, काली कुत्ता नहीं, अच्छा हुआ काली कुड्डा। ही वॉज डिप्रेस्ड, और वो काफ़ी दुखी हो जाता है। टू सी द विस्पर्ड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, मतलब इधर उधर सब छितरा हुआ सब दिखा देता है, सब जैसे माहौल नहीं बन जाता, जैसे बाढ़ आती है और वापस जब जाती है तो काफ़ी दुखदाई सीन देख के काफ़ी वो दुखी हो जाता है। ही वांटेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स, वो अपने जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे वो मिलना चाहता है। बट फाउंड देम नाउ एवर, लेकिन उन्हें इधर उधर खोजता रहता है, वो नहीं पाता। यही रीज़न होता है। ही वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर, वो शेल्टर के पास जाता है जहाँ पे रेड क्रॉस का शेल्टर लगा हुआ था। टू लुक फॉर दैम, उनको देखने के शायद वहाँ पे मिल जाए। फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वाज अलाइव, और अंततः उसकी मतलब अच्छा चलो शुक्र है यार उसकी फैमिली जिंदा है। हाउएवर, फिर भी प्रशांत वाज अपसेट टू सी द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। लेकिन शेल्टर में जितने इफेक्टेड पीपल थे, उसको देख के पीपल थे, वो देख के काफ़ी उसे दुखदाई महसूस होता है, ठीक है। उसका वहाँ पे साफ सफाई भी नहीं थी पहले, तो प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द, ठीक है, सर्वाइवर्स, जो ये ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं इनके लिए पहले ये कुछ करेगा, ठीक है। इसकी फैमिली तो मिल गई, अब इसमें जान में आती है कि चलो मैं दूसरे के लिए कुछ करता हूँ, बहुत अच्छी बात और ऐसा करना भी चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले क्या करता है? फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट है यार, मैनेजमेंट नहीं होता है वैसे, अरेंजमेंट है। ही मेड अरेंजमेंट फॉर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ्स एंड एल्डर्स। सब कुछ नौजवान और अपने यूथ के साथ कुछ जुगाड़ इधर उधर लगाता है। जैसे होते हैं ना नौजवान होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, वो अपना दिमाग लगाना चल जाते हैं, ये भी दिमाग लगाना शुरू कर देता है उनकी मदद करने के लिए जो बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति हैं। देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम, फिर ये एक टीम ऑर्गेनाइज करता है। देख लो ये कितना नेतागिरी वाला बच्चा काम कर रहा है, लेकिन अच्छा ही काम कर रहा है। देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ ठीक है, फिक्चर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्स, ठीक है, टीम ऑफ यार उल्टा होगा, टीम ऑफ यूथ आना चाहिए। टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर टू द, ठीक है, फ्लैट यूरिन वॉमिटी एंड द फ्लोटिंग कार केसेस, ठीक है। अब ये टीम ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पे जो क्लीननेस जो शेल्टर में होते हैं, जो उनका गंदा होता है, कबाड़ा होता है, ठीक है, वॉमिटीज होती है, उनको साफ करने का सब जुगाड़ करता है। नहीं, हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। जो नए युवक होते हैं वो एक दूसरे जुड़ भी जाते हैं बहुत जल्दी। एंड टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैज़ बीन इंजर्ड, और सबको उनकी वो मदद करने लग जाते हैं, सब अलग अलग कर देते हैं। जो जिनका फ्रैक्चर उसकी मदद करते हैं, ठीक है, जिनको चोट लगी उनकी मदद करते हैं। ऑन द 5th डे, और 5th डे, ठीक है, 5वें दिन द मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो होता है ड्रॉप सम फूड पार्सल, जो ऊपर से जो मिलिट्री होती है ना, कुछ पार्सल गिराती है खाने के लिए, ठीक है। और बट ही डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो दोबारा नहीं आते क्योंकि उनको साथ ऐसी जगह फंसोगे चाहे उनको दिखाई नहीं दिया होगा हेलीकॉप्टर को, ठीक है। प्रशांत एंड अदर्स
डिवॉइस द प्लान, वो एक प्लान बनाते हैं, अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर, वो एक सोते एक प्लान बनाते हैं यार हेलीकॉप्टर हमें देख लेगा तो हमें भी और खाना मिलेगा। द प्लान वाज सक्सेसफुल, और प्लान जो होता है काफ़ी कारगर होता है और काम कर देता है। आफ्टर द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग द पैकेज एंड अदर बेसिक नीड्स, और क्या होता है जब हेलीकॉप्टर को देख लेता है हाँ यहाँ भी लोग हैं, तो वहाँ पे उनकी बेसिक जो चीज़ होती है और पैकेट होते हैं वो गिराना शुरू कर देता है। ठीक है, तो घर ले जाने के लिए थोड़ी ना आया था हेलीकॉप्टर, देने के लिए आया था, लेकिन लोगों को पता चलेंगे तभी तो गिराएगा। और काफ़ी अच्छा प्रशांत यहाँ दिमाग लगाता है कि अट्रैक्ट करता है, लेकिन कई लोग कहते हैं अरे जाने दो यार, होगा तो मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। प्रशांत रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन केसले वेंट ऑन सीरियसली, ठीक है, वेंट ऑन सीरियसली मतलब लगातार कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रेन, और वहाँ देखता है कि ऑर्फन मतलब कुछ अनाथ बच्चे हैं वहाँ पे, टुगेदर अप पुट अप पॉलीथीन, उन्हें पॉलीथीन देता है, शीट पॉलीथीन की शीट देता है, शेल्टर ऑफ देम, उन्हें रहने के लिए बताता है कि यहाँ रहिए, क्योंकि कुछ और बच्चे होते हैं इनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी ये मदद करने लग जाता है। ठीक है, मोबिल्स मैन ऑफ द मूवमेंट टू लुक आफ्टर देम विद फूड एंड मटेरियल्स, वो और लोगों से कहता है और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आप कहते हैं आप ये काम करिए वो काम करिए। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ ऑर्डर देने लगता है ताकि उनका दिमाग थोड़ा सा मतलब बदल जाए। ठीक है, और सीधी सी बात है जब भी आप टेंशन में होते हो अगर उस टेंशन के बारे में सोचोगे तो आपका दिमाग और टेंशन होता चला जाएगा। अगर आप दूसरी चीज़ें करने लग जाओ तो आपका दिमाग बढ़ जाता है। तो ये वही काम करने की कोशिश कर रहा था। ही प्रिस्यूड द वुमेन टू वर्क इन विद एनजीओ, कह रहा था मतलब वो कह रहा था अरे आप एनजीओ में क्यों नहीं काम करते, ये काम करती वो काम करिए, इससे लोगों की मदद होगी, काम करवाने के लिए नहीं, वहाँ के लिए इससे मदद होगी और आपको भी थोड़ा मन लग जाएगा उसमें। एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। देख रहे हो कितना बहुत दिमाग सही लगा रहा है ये बच्चा, चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइज करता है। लेटर ऑर्फन वर सेल्टर्ड इन न्यू फॉरेस्ट फैमिली, ठीक है, और वो दोबारा उन सबको सेटल कर देता है। 10 इस तरह से प्रशांत बिकम द सर्वाइवर ऑफ थाउजेंड ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपुल, इस प्रकार से उन्हें जो साइक्लोन से अफेक्टेड पीपुल थे बहुत लोगों की वो मदद करता है। ही इज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड इज पैसिव व्रत, ठीक है, और इसका बिल्कुल मतलब उसने किसी उसके लिए नहीं किया था। ठीक है, सेल्फलेस मतलब अपने आप के लिए, खुददारी नहीं कितनी थी उसके अंदर, मतलब कितना स्वार्थी, जो कहते हैं स्वार्थी नहीं था ये, दूसरों को कितने मददगार हुआ और बहुत लोगों की मदद करता है और काफ़ी ये अच्छा काम करता है। तो चलिए इसे क्वेश्चन आंसर फटाक से आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि छूट रहा है। इसके 5 क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट डिस्क्रिप्शन वाज द विक्ड बाय द सुपर साइक्लोन इन द पीपल्स लाइफ इन ओडिशा। अरे चीज़ें क्या है यार, बचपन से जो पीपुल है ना, पीपुल पढ़ लिया गया तो ये पीपल होता है, लेकिन बचपन से पीपुल हो गया ना तो वो वैसे ही रह गया है। तो करें क्या, तो चीज़ें क्या है, आंसर भाई साहब इधर आइए। फर्स्ट का आंसर आपका ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, द सुपर साइक्लोन डिवास्टेड एवरीथिंग इन द एरसेमा एज अ विलेज स्मॉल टाउन इन द कोस्टल ओडिशा में जो आया हुआ था। एज द रिजल्ट ऑफ द लॉट ऑफ द हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, काफ़ी जो घर थे काफ़ी तबाह हो गए। पीपल लॉस्ट ऑफ देयर फैमिलीज, खो दी उन्होंने अपनी फैमिलीज को। ओनली द स्ट्रॉन्ग सीमेंट हाउस वर सेपरेट, खाली वर जो खड़े सीमेंटेड ही खड़े थे वहाँ पे, बाकी सब गिर चुके थे। वाई वाज द प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन द अराउंड द शेल्टर होम। ठीक है, जो प्रशांत था वो अपसेट क्यों हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे बंदोबस्त नहीं था, इस वजह से देखो दुखी होता है और उनकी वो मदद खुद करना शुरू करता है। ही वाज अपसेट दैट हिज विलेज पीपल हैड टू फेस द फ्यूरी ऑफ स्टॉर्म, काफ़ी उसे दुखता है तो झेल ही रहे हैं पहले से दिक्कत। द लॉस्ट देयर हाउसेज एंड टू टेक शेल्टर एट द रोड रेड क्रॉस शेल्टर। ठीक है, ये देख के काफ़ी वो अपसेट था क्योंकि उसके गांव के ही लोग थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द रीजन लेसन। ठीक है, टाइटल का क्या, अरे बस यार मोटो चुप रहो। तो डिस्क्राइब द एक्टिविटी, तीसरा आ गया यार, सॉरी। जस्टिफाई द टाइटल, जो इसका टाइटल है, ठीक है, क्या इसको जस्टिफाई करता है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसेमा, इसको आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपको इस प्रकार से लिख देना है। द शॉर्ट स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसेमा इज बेस्ड ऑन द करेज, ठीक है, करेजस टेल ऑफ एन 18 years old बॉय के बारे में बताता है। प्रशांत हु मीट्स मैनी ऑब्स्टेंस इन सर्च फॉर द फैमिलीज मेंबर इन द wake the cyclone that hit the coastal state of Orissa।
ठीक है, तीसरा इस प्रकार से आंसर लिख लेना आप। ठीक है, फिर चौथे पे आते हैं, डिस्क्राइब द एक्टिविटी दैट प्रशांत प्लान फॉर द चिल्ड्रेन टू डू। मतलब क्या वो करता है कि लोगों के लिए, और क्या करता है, तो मतलब उनके शेल्टर बनाता है चिल्ड्रन खेलने के लिए, और उन्होंने कहते हैं एनजीओ में काम करने के लिए, कुछ ऐसा ही बोलता है। वैन द परसेंट रियलाइज दैट द बिग नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज़ बीन ऑर्फन, उसको पता चलता है बहुत सारे जो बच्चे हैं ऑर्फन हैं, ही ब्रॉट देम एंड पुट अप पॉलीथीन सीट शेल्टर, उनको लाके पॉलीथीन सीट शेल्टर प्रोवाइड करता है फॉर देम। प्रशांत हैड अफेक्शन फॉर क्रिकेट, तो सो ही डिसाइडेड टू हेल्ड क्रिकेट मैच अमंग द चिल्ड्रन। मतलब वो लगता है चलो बच्चे चिल्ड्रन क्रिकेट मैच खेलते हैं, बच्चे इसी में खेलते रहेंगे। ही ऑक्युपाइड द अदर वॉलंटियर, ही हेल्प द विंडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ लाइफ। तो वो मतलब कि जो बिखरे हुए जिंदगी होती है उनको समेटने का ये काम करता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो क्यों ऐसा ऑर्गेनाइज करता है, और मतलब डिस्क्राइब करना है आपको जो प्रशांत है वो क्यों साफ सफाई करता है और ये क्यों ज़रूरी था। ठीक है, वो एक अच्छा बच्चा था, इसी वजह से काम भी करता है, और उसे देखिए, और उसके गांव वाले थे, उनको गांव वाले की मदद भी करना चाहता था। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप फॉर द यूथ, और यूथ का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है। एल्डर इन द कैंप इन द परस्यूड द ग्रेन मर्चेंट टू गिव राइस फॉर द हंग्री पीपल, जो होते हैं उन्हें खाने के लिए चावल देता है। देन हिज ग्रुप ग्रेटर द ब्रांचेस ऑफ द फॉलन ट्री टू कुक द राइस एंड फीड। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं ये चावल पकाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। पीपल द ग्रुप क्लीन द शेल्टर ऑफ फ्लीन यूरिन वॉमिटिंग एंड द फ्लोटिंग क्लेसेस कार्सेस, उनकी जो मदद करता है, जो मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई की। दे आल्सो टेंडेड द वोंड एंड फ्रैक्चर्स फॉर द इंजर्ड पीपल। ठीक है, और ये जो चोट वोट लगी होती है उनकी वो मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशांत लुक आपकी बार तो पेन नहीं चला रहा। प्रशांत लुक द रोड ऑफ अ इफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेजर वाज हिट बाय द सुपर साइक्लोन। व्हाट आर द क्वालिटी विच यू मेक अ गुड लीडर। मतलब क्या क्वालिटी जो उसको गुड लीडर बनाती थी। ठीक है, शेयर अबाउट योर पर्सन, आपको अपने बारे में बताना है। whom you would become a leader for the people and how, मतलब आपको अपने बारे में इस प्रकार से बनाना है 100 से 150 शब्दों में, आप इस प्रकार से बना के लिख सकते हैं। मैं छोटा सा आप और भी बड़ा लिख सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू हैंग आउट विद समवेयर, हम कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। वैन वर वी कमिंग बैक वी फॉरगॉट द वे, हम जब वापस आ रहे थे हम रास्ता भूल गए। एवरी वन वॉज गेटिंग स्केयर्ड, और सभी घबरा गए। एमंग देमसेल्फ, जितने भी हमें सब में थे सब घबरा गए थे। आई टोल्ड एवरी वन, मैंने सबसे कहा, देर इज़ नो नीड टू पैनिक, यहाँ कोई मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है ब्रो, चिल मारो। आई नो द वे, मैं मुझे रास्ता पता है। आई हैव बीन हियर ट्वाइस, मैं यहाँ 2 बार, ट्वाइस बिफोर, मैं यहाँ 2 बार पहले भी आ चुका हूँ। बट दैट पाथ इज़ लॉन्ग इनफ, लेकिन जो मेरे को रास्ता पता है वो काफ़ी लंबा है। इट मे टेक अस लॉन्गर टू गो होम, और काफ़ी थोड़ा समय लग सकता है, मुझे रास्ता मालूम है लेकिन काफ़ी समय लग सकता है। इतने में क्या होता है, ऑल द फ्रेंड्स वर हैप्पी, सभी फ्रेंड खुश हो गए थे। एंड डिसाइडेड, उन्होंने तय किया कि टू वॉक द पाथ, हम उसी पाथ पे चलेंगे यार, कम से कम रास्ता तो मालूम है, देर हुआ तो क्या हुआ, पहुँच तो जाएंगे। आई हैड टोल्ड, जो मैंने उनको रास्ता बताया था। 10 इस प्रकार से आई हेल्प माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड, इस प्रकार से मैंने अपनी और मैं अपने दोस्तों की मदद की, और वहाँ पे एक अच्छा सा नेता बन गया। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है यार, 18 मिनट की इंग्लिश की अगर इतनी बड़ी वीडियो होती चली जाएगी, और एसएसटी की भी कम से कम 30 मिनट की वीडियो होती चली गई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं सभी क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।